नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला लेकर के आया हूं क्राइम रिपोर्ट इंडिया। इस आधे घंटे में हम देश भर की तमाम अपराध जगत की खबरों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में रसेड़ा गांव वालों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। रसेड़ा गांव के लोग कलेक्टरेट में अवैध जमीन के कब्जे को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जिस दौरान जो है ये जो प्रदर्शन था वो थोड़ा उग्र हो गया। इस प्रदर्शन में काफी तादाद में महिलाएं भी शामिल थीं। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। ग्रामीणों पर पुलिस ने न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि लात घूंसे भी बरसाए। रसेड़ा के ग्रामीणों का कुछ अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही थी। इसी बीच रात में कुछ लोगों के द्वारा, सामाजिक तत्वों के द्वारा वहां पर मूर्ति मंदिर को तोड़ा गया है करके सूचना मिली, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसी की मांग को लेकर के इन लोग अभी आए हुए थे, जिनको अभी रोका गया है और उन्होंने अपनी कुछ लोग जाकर अपनी बात को पुलिस एसपी मैडम के पास और कलेक्टर साहब के पास रखे हैं और उनके दिशा निर्देश के आधार पर जो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आगरा में साल के आखिरी दिन पुलिस वाले और गांव वालों के बीच संघर्ष हो गया। गांव वालों ने पुलिस चौकी को ही फूंक दिया और कुछ पुलिस वालों की पिटाई भी कर दी। दरअसल ताजगंज इलाके में एक बालू से लदे ट्रैक्टर का ड्राइवर पुलिस को देखकर भागने लगा और ट्रैक्टर पलटने पर बालू में दबकर मर गया। इसी से गुस्साए गांव वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया और ट्रैक्टर और ड्राइवर का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। भीड़ पर काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई गई और उपद्रवियों पर लाठी चार्ज कर जाम हटाया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक ही कक्षा के एक छात्र ने अपने ही सहपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी। सहपाठी नाराज था कि एक दिन पहले सीट में बैठने को लेकर के आपस में कहासुनी हुई और ये दोनों मरने वाला भी मारने वाला भी 14 साल के बताए जा रहे हैं। सीट में बैठने को लेकर विवाद हुआ तो अगले दिन छात्र अपने घर से 2 पिस्तौल लेकर के आया और दूसरे छात्र को 3 गोलियां मारी। जब शिक्षक उसे पकड़ने गए तो उसने शिक्षकों पर भी फायरिंग कर दी। देखिए हमारे सहयोगी कमाल खान की ये रिपोर्ट। एक 14 साल का बच्चा यहां कत्ल हो गया। 3 गोलियां उसे मारी गईं। फर्श पे उसका लहू है, मेज पे उसका बस्ता और दर्जे में उसकी बेशुमार यादें। 14 साल भी कोई मरने की उम्र है। कैफी आजमी ने जैसे इसके लिए ही लिखा हो कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। अभियुक्त छात्र सनी जो 14 वर्ष का है, अपने चाचा जो फौज में नौकरी करते हैं घर आए हैं छुट्टी पे, उनकी लाइसेंसी पिस्टल रिवॉल्वर चुरा के लाया और क्लास में उसने दूसरे छात्र गोली मार दी। मौके से ही छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। असलहा बरामद है। वो 9 बजे स्कूल आया और 11 बजे कत्ल हो गया। उसे मारने वाला छात्र सुबह से उसके पास ही बैठा था। 11 बजे उसने बस्ते से चाचा की पिस्तौल निकाल के उसे पहली गोली सिर में मारी। जाहिर है कि वो फौरन ही मर गया, लेकिन उसे इतना गुस्सा था कि उसने उसे 3 गोलियां मारी, एक सीने में और एक पेट में भी। पीरियड का परिवर्तन होता है, उस समय की बात है, लेकिन बालक के मनोभाव को कैसे पहचाने ये कुछ जानकारी में नहीं आया। अब वो सेकंड पीरियड जब खत्म हुआ और थर्ड पीरियड शुरू हुआ, उस बीच की घटना है। छात्र के कत्ल के वक्त क्लासरूम में 35-40 बच्चे थे। यह मंजर देख के वे चीखते चिल्लाते बाहर भागे। कुछ तो चीख चीख के रोने लगे। 14-15 साल के बच्चों के सामने उनके दोस्त का कत्ल हो रहा था। गोली मार के वो प्रेयर ग्राउंड की तरफ भागा। कुछ टीचर उसे पकड़ने दौड़े। उसने टीचर्स पे भी फायर किया, लेकिन वे बच गए। उन्होंने उसे पकड़ के पुलिस को दिया। प्रधानाचार्य जी ने एक साथ पकड़ा और मैंने, दोनों ने उसको पकड़ने के बाद में उसके हाथ से बड़ा मुश्किल हमने पिस्टल को छीना, जिसमें केशव सर और मैं दोनों साथ साथ थे। प्रधानाचार्य जी के हाथ में भी चोट लगी है पिस्टल को छीनते हुए। एक फायरिंग उसके नीचे भी हुई है, जब हम पिस्टल छीन रहे हैं उसके हाथ से, उसने फायरिंग वहाँ भी की है। अगर सोशल मीडिया से लेके वेब सीरीज तक हिंसा इतनी ज़्यादा भरी हो तो समाज पे उसका असर पड़ना ज़रूरी है।
और सबसे ज़्यादा असर अपरिपक्व दिमाग पे होता है। इसलिए इन बच्चों को हिंसक बनाने से रोकना बहुत ज़रूरी है। बुलंदशहर में मनीष शर्मा और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तेलंगाना के हैदराबाद में पुलिस ने एक 16 साल की बच्ची को बचाया है। बताया जा रहा है कि 16 साल की बच्ची की कथित चाची ने इस बच्ची की शादी 65 साल के एक बुजुर्ग से करा दी थी। ये बुजुर्ग केरल का रहने वाला है। इस मामले में पुलिस ने लड़की की चाची, रिश्ता लाने वाले दलाल और निकाह कराने वाले काजी को गिरफ्तार किया है। इस लड़की की मां की मौत हो चुकी है, पिता बीमार रहते हैं। लड़की के ही एक रिश्तेदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। खबर के मुताबिक लड़की की कथित चाची ने शादी कराने के एवज में 2.5 लाख रुपए लिए थे। 1.5 लाख रुपए उसने खुद रखे और बाकी 1 लाख में दलाल और काजी को दे दिए। इस मामले में बुजुर्ग अब भी फरार है। उसके खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। और इस केस में इसकी मौसी हुर्निसा, उनके साथ जो ये शादी तय करने में ब्रोकर्स है, मोहम्मद अब्दुल रहमान और वसीम खान, दोनों को भी अरेस्ट किए। और इस शादी में जो काजी है मोहम्मद बदियुद्दीन कादरी, उनको भी अरेस्ट किया गया। और इस केस में 27 को शादी हुआ, केस रजिस्टर कर दिया गया। और एक्यूज्ड A1 जो है अब्दुल लतीफ़ परम्बन, उसके ऊपर रेप की चार्जेस भी लगाए गए और पोक्सो की चार्जेस भी उन पर लगाए गए। पंजाब के लुधियाना में नए साल के मौके पर कम उम्र के बच्चों को शराब परोसने के मामले में पंजाब पुलिस ने कई रेस्टोरेंट और होटल पर छापेमारी की है। पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ होटल और रेस्टोरेंट में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर कम उम्र के लोगों को शराब परोसी जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा और कुछ होटल रेस्टोरेंट मालिकों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। हमने वहाँ पे जाके मौके पे अपनी पुलिस पार्टी के साथ रेड किया है। वहाँ पे बाकायदा फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की है, प्लस जो शराब की बोतलें उसको कब्जे में लेके हमने जो मालक और मैनेजर इनकी हमने अरेस्ट डाल दी है, FIR दर्ज कर दी है। FIR एक्साइज एक्ट और 188 IPC और डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के अधीन हमने पर्चा दर्ज करके हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। साल के आखिरी दिन दिल्ली पुलिस ने नाइट कर्फ्यू प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर जमकर कार्रवाई की। 31 दिसंबर की रात पुलिस ने कुल 121 गाड़ियां टो की हैं। अनधिकृत पार्किंग के लिए 706 चालान काटे हैं। नशे में गाड़ी चलाने के मामलों में भी कमी आई है। कल रात ड्रंकन ड्राइविंग के 26 और खतरनाक तरीके से के गाड़ी चलाने के 174 चालान काटे गए। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के एक पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। ये लोग एक कार में शराब लेकर जा रहे थे। ग्रेटर कैलाश थाने के SHO को इसकी गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद जाल बिछाकर इन्हें पकड़ा गया। मैं कर दूंगा। ब्रेक के बाद देखिए, जो गुजरा साल है उसमें जो पर्दे के पीछे कुछ खट्टी मीठी बातें जो कि रिकॉर्ड कर ली गई और हमारे चैनल के कुछ प्रोड्यूसर्स ने इसको साथ रिकॉर्ड करा है और आपके लिए बड़े अच्छे अंदाज में इसको प्रस्तुत किया है। हेलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लाइव। प्यार भरा कभी दिल ना तोड़ो। कितना समझाया तुझे, कितना समझाया। 24 आवर्स दिमाग ही चलता है इधर दाएं बाएं,
सीधा कुछ चलता ही नहीं। प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, इस दिल में दिलबर रहता है। हमारी वेबसाइट पे इतनी खबरें आ रही है यार, हमारे पास कुछ नहीं है। कहाँ से लाऊं स्टोरी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कहाँ से लाऊं स्टोरी। इससे इनकार कर दिया है। Her office, her party office has been seen by the police. ये रिपोर्टर है भाई, ये जर्नलिस्ट है, ये जर्नलिस्ट है। कम ऑन, यस, मूव ऑन, मूव ऑन। आप कंगना ऐसी कंगना सात समंदर पार से ये चिड़िया यहाँ आती है और लोग इन्हें दाना खिलाते हैं। अरे मेरे ऊपर दाना मत डालिए भाई, चिड़ियों के ऊपर दाना डालिए। मैं उधर जाऊंगा। माथा क्लियर है, ठीक है ना माथा? इसको बंद मत करना, फाइल रोल स्टार्ट करना तो बताना मुझे। रेडी रेडी। देश के 10 बड़े किसान संगठनों ने श्रम मंत्री के देश के 10 बड़े किसान संगठनों ने श्रमिक संगठनों ने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से मजदूर परेशान हैं। राजस्थान में जो राजनीतिक संकट चल रहा है उसके बीच में अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री सचिन मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री तो बनना चाहते हैं ना। एनीवे, तो वापस रिकॉर्ड करते हैं। चलो नहीं, अरे वो अंग्रेजी का हिंदी वाला है। नहीं, मैं हिंदी को ही देकर आया हूँ। एक मिनट लगेगा। अरे यार, अरे मैं हिंदी का रिपोर्टर हूँ। मैं लेट हो रहा हूँ भाई। 2 मिनट लगेगा। ओनली 2 मिनट। आप मेरे बड़े भाई हो। 2 मिनट प्लीज मुझे मीटिंग करने दो एक बार। 2 मिनट लगेगा। मैं आता हूँ आपके पास। अरे 2 मिनट। सॉरी। मैं प्लीज 2 मिनट लगेगा। ओनली 2 मिनट लगेगा। अरे मैं समझ रहा हूँ। इतने में तो हो जाता जितनी अपना बात कर रहे हैं। 1 मिनट बात सुनो। मेरे जूते मरवाने क्या आपने? वहीं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लुधियाना से आए टैटू आर्टिस्ट किसानों के लिए फ्री में टैटू बनवा रहे हैं। नियम तो बना लिए हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में काफी दिक्कतें आ सकती है। 2 चरणों में मतदान होने वाला है नवंबर महीने में। दिसंबर यार, क्यों बार बार मिस्टेक हो जाता है। अमेरिकी कंपनी फाइजर और भारतीय नहीं, रहने दो, चलने दो। इस किसान आंदोलन में बड़े नेता इस जगह पर बैठते हैं। महाराष्ट्र में स्टेप बैक। चालू हो गया ये। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग 20 पुलिस वाले और उनके परिजन सीमा पर ये तनातनी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कुछ हिल रहा है। ऐसे कर हिल रही महाराष्ट्र के सोलापुर है कि सोलापुर। सरकार ठोस प्रस्ताव लाए, तभी बातचीत संभव। आवाज। You know, today my investment on this show has been all of 10 minutes. Oh my God! हाँ, और उस 10 मिनट में भी 6 बार आ गए। होगा नहीं होगा कोई बात नहीं। गड़बड़ हो गई। कभी मुझे कहते हो, कभी उन्हें कहते हो। क्या है यार ये? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगले साल से प्राइम टाइम इंग्लिश में करने वाला हूँ। यस। हाँ, वेरी गुड। समझे? लेकिन मैं अंग्रेजी सीखूंगा कहाँ से? आती नहीं है। अंग्रेजी नहीं आती यार। मैं सोचता हूँ कि स्पेनिश सीख लेता हूँ। स्पेनिश में प्राइम टाइम करूंगा। चलो भाई, हो गया। चलिए बहुत है यार। ओके।